इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कभी न कभी आपको भी ख्यालात आते होंगे। बास को तो हर नमाज में ही ख्याल आते हैं, बस इमाम के साथ उठक बैठक लगा रहा होता है, सलाम के बाद पता चलता है कि मेरी नमाज हो गई। क्या ख्यालात के आने से हमारी नमाज होगी? दूसरी बात, नमाज में इतने सारे ख्यालात क्यों आते हैं? क्या ख्यालात के आने से गुनाह होते हैं? तो पहले ये समझें कौन से ख्यालात के आने से गुनाह होता है और कौन से ख्यालात के आने से गुनाह नहीं होता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दरअसल ख्यालात भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसे हम खुद लाते हैं, जानबूझ कर लाते हैं। तो वो ख्यालात जिनको हम खुद लाते हैं, उन ख्यालात पर पकड़ भी होगी और गुनाह भी है। एक वाक़या आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है। अब सच है या नहीं इसका तो मैं नहीं बता सकता आपको, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, फारिग हुए तो लोगों में इख्तिलाफ शुरू हो गया। किसी ने कहा 3 रकत हुई, किसी ने कहा 4 रकत हुई। फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो पीछे से एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा रकत तो अभी 3 ही हुई है। लोगों ने कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? उन्होंने कहा मैं जब 4 रकत वाली नमाज पढ़ता हूँ तो हर रकत में एक दुकान का हिसाब कर लेता हूँ, लेकिन आज 3 दुकान का ही हिसाब हुआ है। तो इससे ये बात मालूम हो रही है कि अभी 3 रकत ही हुई है। अगर 4 रकत होती तो मेरी चारों दुकान का हिसाब हो जाता। तो इस तरह के ख्यालात जो जानबूझ कर लाता है, यार मुझे गुस्ल भी करना है, यार मोबाइल घर ही छोड़ दिया, मैडम फोन कर रही होगी, मुझे तो अभी बाजार भी जाना है। तो इस तरह के ख्यालात पर पकड़ भी है और गुनाह भी मिलेंगे, सवाब भी कम हो जाएंगे। दूसरे वो ख्यालात होते हैं जो ऑटोमेटिक आते हैं, हम नहीं लाना चाहते हैं, फिर भी माइंड को डिस्टर्ब कर रहा होता है, जबरदस्ती आ जाता है। तो मेरा अल्लाह फरमाता है सूरह बकरा में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला इंसान को उसकी ताकत के बकदर ही मुकल्लफ बनाता है। तो इस तरह के जो ख्यालात हैं जो ऑटोमेटिक आते हैं, न चाह कर भी आ रहे हों, तो इंसान उसका मुकल्लफ नहीं है, तो इस पर आपकी पकड़ भी नहीं होगी, उस पर नमाज में भी आपका जो सवाब होता है वो कम नहीं किया जाएगा। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें कोशिश ये करनी है कोई भी ख्यालात खुद से नहीं लानी है, इंशाअल्लाह हमें गुनाह भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई खुद ब खुद आ जाए ख्यालात तो उस पर भी हमें गुनाह नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इन ख्यालात को रोका कैसे जाए, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। बुजुर्गों का आजमाया हुआ अमल है, बल्कि मैं भी इसी पर अमल करता हूँ। नमाज में जो कुछ भी आप पढ़ रहे होते हैं, अपने माइंड को उधर ही सेट कीजिए, अपनी तवज्जो उधर ही मुकम्मल कर दीजिए। शुरुआती दिनों में माइंड भटक भी जाएगा, लेकिन जब कोशिश जारी रहेगी तो चंद दिनों में ही आपका माइंड उधर सेट हो जाएगा। फिर जो ये शिकायतें करते हैं ना आप, तो ये शिकायतें आपकी बंद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह बातें समझ में आ गई होगी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, दोस्तों अहबाब में भी शेयर कीजिए, ताकि अगर उनको भी इस तरह के ख्यालात आते हों और वो इस पर तवज्जो न देते हैं तो वो भी इससे अपने आप को बचा सकें। सीखने वाली चीज़ है, दीन की बात का सिखाना और सीखना बहुत ज़्यादा फजीलत वाला काम है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बल्कि सदका जारिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।